नंदिनी का परिवार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां घर में सांप का आना एक शुभ संकेत माना जा रहा है, जो सीता मैया के आशीर्वाद का प्रतीक समझा जा रहा है। यह सांप भोलेनाथ की महिमा का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां शिवलिंग की पूजा करते समय नंदिनी के सामने नाग देवता प्रकट होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा इसे एक दिव्य संकेत माना जाता है और वे सभी अपनी भक्ति के साथ भोलेनाथ की आराधना में लग जाते हैं। इस पारिवारिक माहौल में नंदिनी की दादी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके अपने विश्वासों के बावजूद उन्होंने कुछ परिस्थितियों में मजबूर होकर अपने घर और कारोबार का नियंत्रण दूसरे लोगों को सौंप दिया था। दादी के इस निर्णय पर नंदिनी असंतुष्ट है। उसे डर है कि ये लोग उनके घर और व्यापार का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस बीच सुमित्रा को इस बात की चिंता है कि घर में सुरक्षित स्थान पर रखा शिवलिंग किसी ने चुराया। सुमित्रा का शक कामिया और उसके सहयोगियों पर जाता है। उनके बीच टकराव और रिश्तों में दरार साफ दिखाई देती है, जिससे घर में एक तनावपूर्ण माहौल बनता है। सुमित्रा उन्हें शिवलिंग की पवित्रता और महत्व का पाठ पढ़ाती है, लेकिन कामिया उसे नज़रअंदाज कर देती है। नंदिनी और उसका परिवार अपने घर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसमें भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। परिवार का हर सदस्य अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश कर रहा है और शिव से मदद की उम्मीद करता है कि वह उन्हें इस कठिन समय से निकालने में सहायता करें। इस बीच कहानी में नंदिनी और आकाश का रिश्ता भी केंद्र में आता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दर्शाते हैं। आकाश नंदिनी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखता है, जो इस बात का संकेत है कि वह अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करता है। उनका यह रिश्ता परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करता है, जहां आकाश और नंदिनी एक दूसरे के साथ की महत्ता को समझते हैं। वीर का प्रवेश कहानी में एक नए मोड़ को जन्म देता है। वह अपने छोटे भाई के साथ मिलकर परिवार की खुशहाली के लिए कुछ नए कदम उठाने का निश्चय करता है। यह बताता है कि वीर का दिल अभी भी अपने परिवार के लिए धड़कता है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार की मदद के लिए तैयार है। दूसरी ओर कामिया और थानी जी के बीच का गठजोड़ नंदिनी और उसके परिवार के लिए एक चुनौती बन जाता है। थानी जी और कामिया ने व्यापार और घर पर अपना अधिकार जमाया हुआ है और वह किसी भी कीमत पर अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। परिवार के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई है और नंदिनी और उसकी दादी दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें इस समस्या से बाहर निकालें। कहानी में परिवार के सदस्यों की एकजुटता, उनके धर्म और आस्था पर अडिग रहने की प्रवृत्ति और एक दूसरे के प्रति उनका समर्थन और प्यार महत्वपूर्ण है। ये कहानी उन परिस्थितियों को दर्शाती है जहां परिवार के लोग बाहरी खतरों और अंदरूनी संघर्षों से जूझते हुए अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इस तरह नंदिनी और उसका परिवार मुश्किलों के बीच अपनी आस्था और धैर्य को बनाए रखते हुए संघर्ष कर रहे हैं।